वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक। और आज हम बात करने वाले हैं ना तो आइल्स की ना तो इंग्लिश की। बात होगी यहाँ पे कनाडा वर्क परमिट की। जी हाँ, अगर आपको भी कनाडा वर्क परमिट चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ या जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दैट वुड बी योर आई ओपनर। आपकी आंखें खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कनाडा की वर्क परमिट अभी इंडिया में चल रही है। बहुत सारे स्टेट और खास करके मैंने देखा है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये 3 स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, ये एक क्लियरली कंप्लीटली फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। मीन्स के ये लोग क्लेम करते हैं जब भी आप जाते हो कहीं ना कहीं, कोई भी एजेंट हो उसके पास जाते हो तो वो एक तो सर्टिफाइड नहीं होते हैं और दूसरा उसके पास ऑथोराइजेशन भी नहीं है। क्योंकि वर्क परमिट बेचने के लिए, कोई भी कंट्री की वर्क परमिट के लिए आपके पास मैन पावर एक्सपोर्टिंग का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बिना आप वर्क परमिट नहीं कर सकते। दूसरा है, उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर या मास्टर होनी चाहिए, आपने आइल्स दी होनी चाहिए, आइल्स में 7.75 या उसके ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ही। ऐसा नहीं कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने लैंग्वेज का स्कोर जो है क्रैक किया तो मिल ही जाएगी। नहीं, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तभी और तभी आपको वर्क परमिट इश्यू होगी, उसके बिना नहीं होगी। तो ये लोग तो ऐसा क्लेम करते हैं कि आपने चाहे मास्टर की या नहीं हो, आपकी ग्रेजुएशन भी ना हो तो भी चलेगा, अरे 12वीं या 10वीं भी नहीं किया तो भी आपको हम वर्क परमिट दिलवा देंगे। कैसे भैया? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पूरा का पूरा एक समझो कि सिस्टम ऐसा है कि जहां बहुत सारे लोग इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आती है कि कनाडा की वर्क परमिट विथ फैमिली, विथ स्पाउस, बच्चों के साथ परमानेंट सेटलमेंट, आपको वहां पे जॉब भी दी जाएगी, आपको पैसे जो है यहाँ पे कुछ रकम देनी है इंडिया में और बाकी की रकम आप वहां पे थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। लेकिन जब हम पैसे देते हैं, ये पूरा का पूरा खेल शुरू होता है। कैसे होता है? पहला तो ये होता है कि ये जो गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट या आईआरसीसी, वहां से कोई वर्क परमिट इश्यू नहीं होती, स्पेशली ऐसी कैटेगरी के जो नॉन क्वालिफाइड है। नॉन क्वालिफाइड के लिए कोई, यानी कि कोई कैसी कोई भी कैटेगरी नहीं है कि जहां पे आपको वर्क परमिट इश्यू हो। एक ही कैटेगरी है, दैट इज एलएमआई, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जो उसके लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। वहां से आपको ऑथोराइज लीगल और जेन्युइन स्पॉन्सर है, जो वहां की लेबर कोर्ट से आपको स्पॉन्सर इश्यू होता है, तभी आपको मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, जब भी आप ऐसे लोगों के पास जाते हो तो आपको स्टिकर्स भी दिखाते हैं, यानी कि वीजा स्टिकर्स भी दिखाते हैं कि देखो भाई आपके एरिया के, ये आपका सूरत का है, बड़ौदा का है, राजकोट का है, अहमदाबाद का है, या फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सभी के स्टिकर दिखाते। वर्क परमिट ही लिखी होती तो वो कौन सी है? तो फिर अगर मैं यहाँ से आपके सामने क्लेम कर रहा हूँ कि वर्क परमिट मिलती नहीं है, तो वो लोग आपको जो स्टिकर दिखाते हो कौन से है? फेक है? नहीं, फेक नहीं है। वीजा स्टिकर जो जेन्युइन है। लेकिन कनाडा में जिन जिन लोगों को स्पाउस वीजा इश्यू होता है, यानी कि डिपेंडेंट वीजा मिलता है, डिपेंडेंट में कंप्लीटली W1 लिखा होता है। यहाँ आप देखिए बहुत सारे ऐसे वीजा स्टिकर्स है जिसमें ऐसे भी है कि जहां पे W1 वर्क परमिट इश्यू की जाती है, लेकिन किसको? सिर्फ जो भी डिपेंडेंट है उसका प्राइमरी एप्लीकेंट, चाहे वहां पे स्टूडेंट पे है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे है या फिर पीआर पे, उसी को W1 मिलती है, हमें ऐसे नहीं मिलती। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, आपके पास से कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा, आपको वहां से सारे के सारे स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट, वहां की कंपनी, वहां का आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी पे स्लिप, तो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है पता नहीं कहां से मैनेज करते हैं, लेकिन वो फेक होता है। आप ध्यान रखिए, ये जो स्कैम है ना, एक क्लियरली इट इज अ शॉर्टकट वे ऑफ अर्निंग मनी। कैसे होता है? मान लो कि कोई एक एजेंट है जो आपसे 10 लाख रुपया लेगा। 10 लाख रुपये में आपको ऐसा बोलाएगा कि आपको इंडिया में 10 लाख देने हैं, आपकी प्रोसीजर का जो टाइम है करीबन 6 से 8 महीना लगेगा, उससे पहले आपका नहीं होगा, लेकिन मिनिमम 6-8 महीना, 12 महीना में आपकी वर्क परमिट हो जाएगी। 10 लाख इंडिया देना है एडवांस में एज ए टोकन। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो पेमेंट है, आप जैसे ही कनाडा पहुंचते हो आपकी जॉब शुरू होगी। जॉब आपकी जो सैलरी है 4,000 या 5,000 डॉलर आपकी सैलरी भी दिखाते हैं, उनमें से आपको हर महीने 1 लाख रुपया हमें देना है, ऐसा करके आपको 25 लाख पूरे करने हैं।
हम तो खुश हो जाते कि चलो भाई 10 लाख यहाँ देना, 15 लाख वहां से, हमारी जॉब भी सिक्योर है, रहना खाना, कंपनी का स्पॉन्सरशिप सभी सही है। लेकिन आप पहुंचोगे तब ना, पहुंचते ही नहीं है। स्कैम है। मान लो कि ये बंदे ने 100 बंदे ऐसे कलेक्ट किए, 100 पासपोर्ट लेके, जिनके पास से इन लोगों ने क्या किया, 10-10 लाख लिया। 100 बंदे है, कितना, 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़ के हिसाब से कोई ऐसे बंदे हो गए जो प्रेशराइज करके, आधे ऐसे कुछ कैंडिडेट हो गए जो प्रेशराइज करके पैसे वापस ले लेंगे, लेकिन आधे तो रह गए, तो उसकी मुनाफा हुआ 5 शेयर। आप सोचिए इनसे अच्छा बिजनेस कहाँ होगा। एक साल में बिना कुछ किए, ना तो कोई रिस्क ना कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं, और सीधा 5 सीआर, 5 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छा बिजनेस है। लेकिन मरते हैं कौन, हम जैसे सीधे साधे लोग। तो आप जेन्युइनली सोचिए। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। अभी एक मेरा, मैं आज ये वीडियो बनाने का क्यों मुझे हुआ ऐसा, मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे भी कुछ रिलेटिव्स है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप से, वो लोग फंसते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। वो लोग जब प्रोसीजर करते हैं तब मुझे अप्रोच नहीं करते हैं। जब हम उनको जेन्युइन एडवाइस देते हैं, जेन्युइन गाइड करते हैं कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, ये वर्क परमिट इश्यू नहीं होती है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, हमसे छुपाते हैं, कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं, प्रोसीजर करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल तक वेट करते हैं। तो ऐसा एक मेरा था रिलेटिव, जो उन्होंने क्या किया, मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी दिखाता हूँ या फिर आपको सुनाना, कि आप बोरिंग मत होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, ये जो बंदा था, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन स्टोरी आपको पूरी सुनाता हूँ। ये जो बंदा था, हस्बैंड वाइफ दोनों वेल सेटल थे, उसका एक बच्चा, 3 थे। इन तीनों ने कनाडा की वर्क परमिट की फाइल रखी, कहीं ना कहीं किसी सिटी में जाके एजेंट को पेपर्स दे दिए और टोकन पे 5 लाख दिया पहला। फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, एक्चुअल प्रोसेस कुछ नहीं होती है, वो लोग फेक डॉक्यूमेंट देते रहे इनको। पहले उसको एम्प्लॉयमेंट दिया, फिर उसका एग्रीमेंट आया, कॉन्ट्रैक्ट आया जॉब का। तो ऐसे जैसे स्टेप्स हुए, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख करके, ये बंदे ने 25 लाख रुपया एजेंट को दे दिया। फिर क्या हुआ, चलो पैसे तो चलो एक बार चले भी गए, हम कहीं ना कहीं से कमा लेंगे, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है। ये बंदा एक लॉयर की ऑफिस में जॉब कर रहा था, अच्छी पोजीशन थी, अच्छी इनकम भी थी, उसका रूटीन भी चल रहा था, यहां तक कि मान लो उसने फॉर्च्यूनर भी ले ली थी, बहुत वेल सेटल हो चुका था। लेकिन कहां से पता नहीं दिमाग में ऐसा कुछ भूसा भर गया कि मुझे कनाडा जाना है, इंडिया अच्छा नहीं। भैया इंडिया को इतना कोसो मत, इंडिया भी अच्छा है, हम भी इंडिया में ही बैठे हैं, हम भी इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, हैप्पी है, हम यहाँ मेहनत करेंगे, हमें भी यहाँ मिलता है। फिर ये बंदे ने क्या किया कि चलो एजेंट ने बोल दिया कि आपको 6 महीने में आपके पासपोर्ट में मैं आपके, आपके वाइफ के और आपके बच्चे के पासपोर्ट में वर्क परमिट इश्यू करवा दूंगा। मान गया बंदा, चलो उसने जॉब छोड़ दी, अच्छी खासी इनकम थी, कॉर्पोरेट लेवल थी, सारे कॉन्टेक्ट थे, बहुत अच्छा था, जॉब छोड़ दी, घर पे बैठ गया। क्या कि अभी तो मुझे कनाडा जाना है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, जो भी अपॉर्चुनिटी आती थी दूसरों को देते गया, खुद ने कुछ नहीं किया, बैठ गया घर पे। सेकंड, उसकी वाइफ का ब्यूटी पार्लर था, अच्छा चल रहा था ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, आपको भी पता है कि अभी कैसा है वो बिजनेस, अच्छा चल रहा था। उसकी जगह उसके ब्यूटी पार्लर में 7 तो एम्प्लॉय थे, इतना अच्छा चल रहा था। तो उसने क्या किया कि अभी तो जाना है, ब्यूटी पार्लर पूरा का पूरा जो सेटअप था, एस्टेब्लिशमेंट था, उसकी गुडविल थी, ब्रांड था, सभी कुछ बेच दिया। किसको, वही एम्प्लॉय जो वहां पे काम कर रही थी उसे बेच दिया, उसने खरीद लिया। तीसरा, ये जो बच्चा छोटा था, स्कूलिंग उसका अभी शुरू ही हुआ था, उसको उन लोगों ने क्या किया, स्कूलिंग छुड़वा दिया कि चलो अभी तो कनाडा जाना, वहां जाके पढ़ेगा। मोबाइल दे दिया, पूरा दिन बच्चा गेम में, उसका माइंड हो गया जीरो। जो अभी अपकमिंग फेज है बच्चे का, प्रोग्रेशन डेवलपमेंट फेज है, वहां उसको जीरो कर दिया, बैठे रहे। 6 महीना निकल गया, ऐसे ही करके करके फेक प्रोमिस कि आपको मेडिकल करना है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिए कि ये लोग मेडिकल करवाने के लिए भी भेजते हैं आपको, लेकिन कहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे, ना कि ऑथोराइज। आपको ऑनलाइन चेक करना, जब भी आपको कोई भी स्टेप्स दे या फिर कोई प्रोसेस बोले तो आपको ऑनलाइन चेक करना कहाँ पे होती है। कनाडा का मेडिकल प्रोसीजर सिर्फ एंड सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल है जो ऑथोराइज्ड है, और वहां पे उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 5-6 हजार ही लगता है, ज्यादा लगता नहीं है। तो इन लोगों को क्या बोला, यहाँ से हमारी होम टाउन से इनको दिल्ली भेजा गया, इन लोगों ने फ्लाइट की टिकट भी भेजी, गए,
प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल किया वापस है। मैंने बोला भाई कितना पैसा लिया? उसने बोला कि 3.5 लाख। अरे भाई 3.5 लाख का मेडिकल? लोगों ने बोले प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड करना ही है। वहां उन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट भी दिखे, हाँ हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट थे, लेकिन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल थी, पैसे ऐंठ लिए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारी स्टेप्स में पैसे ऐंठे जाएंगे, आपसे पैसे लूटे जाएंगे। फिर ये बंदे को वेट करते करते 2 साल हो चुका है। अभी क्या हुआ, इस बंदे को वापस वही ऑफिस में एंट्री नहीं है। उन लोगों ने मना कर दिया कि भैया तूने ऐसे छोड़ दिया, अभी वापस नहीं आ सकता। ये हो गया कंप्लीटली बैंकक्रप्ट। लोन के इंस्टॉलमेंट थे वो भी बाउंस हो गए, उसकी जो गाड़ी थी चलेगी। यहां तक कि ये नौबत आई कि वो जहां पे रह रहे उसका जो रेसिडेंशियल कॉलोनी, जो उसका मकान था, वो भी अभी बेचने की नौबत आ चुकी है। बच्चा स्कूल में नहीं गया, और वो जो वाइफ थी, ब्यूटी पार्लर की ओनर थी, उसी पार्लर में आज वो जॉब कर रही है। मानोगे नहीं, 15,000 की जॉब कर रही है। देखो ये होता है वर्क परमिट का स्कैम। और एडिशनली ये बंदे ने उस एजेंट को 25 लाख रुपया दिया, जो आज फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। कितने ऐसे फैमिली है जो फंसते जा रहे हैं। ऐसे तो आए दिन मेरे पास हर वीक में दो तीन ऐसी कंप्लेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन आती है कि ये बंदा फंस चुका है, इसका कुछ कीजिए। तो मैंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पुलिस फोर्स को अप्रोच करना पड़ेगा, वहां आपको लीगली कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके नसीब में होगा तो पैसा मिलेगा वापस, वरना वो भी गया, आपके सपने भी गए, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपका फ्यूचर है, करियर है, बर्बाद हो जाएगा। तो आप ऐसे मत कीजिए। आप अगर क्वालिफाइड हो, आपके पास अगर मान लो कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, हायर लेवल ऑफ आपके पास जॉब है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कीजिए डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से। आपको वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी बंदा ऐसा आपको बोला कि हम आपको यूके की एक कैटेगरी की वर्क परमिट देंगे, कनाडा की देंगे, यूएस की देंगे, न्यूजीलैंड की देंगे, या फिर जर्मनी, आप पहले वेरीफाई कीजिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे लोगों से बचने के लिए इवन आईआरसीसी ने पिछले साल 6 महीने, जैसे हम वेबसाइट खोलते वहां एक बैनर आता था कि beware of such fraud agents who sells work permit which we do not provide। हम ऐसी वर्क परमिट देते ही नहीं, जो लोग बेचते उसे बचिए। इतना सारा गवर्नमेंट कोशिश करे, लेकिन फिर भी हम फंसते जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी एक लालच है। लाइफ में हमें क्या, एक शॉर्टकट चाहिए ऑलवेज। किसी ने बोल दे कि भैया एक कर, तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, तो हम बस बिना सोचे, लॉजिकली सोचे, बस उसके पीछे चल देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि आगे जाके ये जो है ना, तो डेड एंड है, खाई है, वहां हम पक्का गिरने ही वाले हैं। अगर आप क्वालिफाइड हो, आपके पास एजुकेशन है, स्किल है, तो आप लीगल, ऑथोराइज्ड और जेन्युइन वे से ही अब्रॉड जाए, वरना इंडिया इज बेस्ट। हाँ, क्यों जाते हैं लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया अगर यहाँ पे इतना अच्छा होता तो हम बाहर क्यों जाते। हाँ, एक प्रॉब्लम है इंडिया में, लाइक वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स है कि क्वालिफाइड होने के वजह बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है, या फिर कहीं ना कहीं रेसिज्म है, कहीं ना कहीं मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन अगर मेरा ये टॉप क्वेश्चन है कि आपकी यहाँ पे मान लो दिक्कतें होगी, जेन्युइन है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई यहाँ पे कुआं है तो आगे हम खाई में जाके गिरे। भैया संभलो, ध्यान रखो, आप अकेले नहीं हो कि आपने अगर कुछ गलत डिसीजन लिया तो आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतती है आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली। कहीं ऐसे मैंने देखे लोग को जो सुसाइड कर लेते हैं। वर्क परमिट के नाम पे किसी एजेंट को पैसे दे देते हैं, काम होता नहीं है, वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं करता। यहाँ से बैंक लोन ली होती है, कैश तो होता नहीं, पैसे तो होते नहीं है, तो फिर बैंक की रिकवरी और सब के उतना हरासमेंट होता है, उस बंदे को सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस बने हैं, स्पेशली इन दिस 3 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। क्यों ये 3 ही स्टेट क्यों है? दूसरे स्टेट में होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि वहां के लोग जो है एजुकेटेड है। तो क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लॉजिकली सोचते नहीं है। तो अब जब भी कहीं पे भी एप्लीकेशन करो, या फिर आपको कहीं पे भी ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखे कि भैया वर्क एंड
सेटल परमानेंटली इन सो एंड सो कंट्री विथ फैमिली। नहीं, ऐसे भरोसा मत करो। आप किसी भी गवर्नमेंट की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहां पे जाइए, वहां पे इंक्वायरी कीजिए, पढ़िए। आपको नहीं आता, किसी जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके पास जाइए, उसे बोलिए कि भैया पढ़ के मुझे ट्रांसलेट करके दिखा। या फिर सारी की सारी एम्बेसी की हेल्पलाइंस है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए, आप फोन कीजिए, वो लोग आपको गाइड करते हैं, ताकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बच सको आप या आपकी पूरी फैमिली। ध्यान रखिए, ये जो वर्क परमिट का स्कैम है उसमें बहुत सारे लोग जो फंस चुके हैं, फंस रहे हैं और फंसेंगे भी। लेकिन आपने अगर ये वीडियो देखा तो मैं इतना तो होप कर सकता हूँ कि आप शॉर्टकट नहीं लोगे। आपको अगर जाना ही है, आप अपनी प्रोफाइल मेरे साथ शेयर कीजिए, आपका सीवी दे दीजिए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। आपका सीवी चाहिए जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो गैप है, उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट किया, कहाँ कहाँ किया, बस ऐसी बेसिक डिटेल दे दीजिए। आई विल लेट यू नो कि अगर आप कहीं क्वालिफाई हो तो मैं आपको यस बोलूंगा, वरना मना कर दूंगा। भैया इंडिया में मेहनत कीजिए, इंडिया पे इज मच बेटर। नाउअडेज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। हाँ, करप्शन एक और है, चलता है, तो पूरी दुनिया में भी यही सिचुएशन है भैया। एक इंडिया ही ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिक्कतें हैं, पूरी दुनिया में सेम, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। सारी दुनिया में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे छोड़ के कहीं और माइग्रेट करें। नहीं, माइग्रेट अच्छा है लेकिन पलायन करना अच्छा नहीं है, भागना सही नहीं है। क्वालिफाइड हो तभी करो। तो ये वीडियो आप सभी तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा ना करें। ऐसे करेंगे तो बुरे फंसेंगे, जिसका डेड एंड है वहां से यू टर्न पॉसिबल ही नहीं। एक बार गए तो पैसा भी गया, हमारी रिस्पेक्ट भी गई, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गया, और साथ के साथ हमारी फैमिली लाइफ भी रिस्क में आ जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए। मैं फिर से रिपीटेड बोल रहा हूँ, आप ऐसे शॉर्टकट मत कीजिए। ये सारी जो प्रीमियम नेशन है, मान लो कि यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी, मैं इसी नेशंस को प्रीमियम मानता हूँ। वहां पे आपका होगा तो आप स्टूडेंट पे जाइए, डिपेंडेंट पे जा सकते हैं, या फिर विजिटर पे जा सकते हैं। और कोई कैटेगरी नहीं है कि जहां आपको स्पॉन्सरशिप मिले, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं देती गवर्नमेंट ही नहीं इश्यू करती। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आपने ये वीडियो देखा, आप फंसना मत। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ भी हेल्प चाहिए, नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आई विल गाइड यू के वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। जेन्युइन होता ही नहीं है वर्क परमिट, नॉट पॉसिबल एट ऑल, जेन्युइन है ही नहीं। कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है जहां से लोगों को पैसे ऐंठे जाते हैं। और कल शाम को मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे ये था कि ये बैंकॉक पटाया जो जाते हैं ना लोग घूमने के लिए, तो वहां एक एजेंट था जिसने एड डाली थी कि आपको बैंकॉक पटाया जॉब दी जाएगी, 50,000 की सैलरी है, और उसके साथ रहना खाना भी आपको फ्री में दिया जाएगा, और खर्चा होगा कुछ 3.5 लाख आपको एजेंट को देने हैं, और बाकी के जो पैसे है, थोड़ा बहुत खर्चा है, 1,00,000 1.5 लाख का दूसरा खर्चा, मीन्स के 5 लाख जितना आपका खर्चा है लोगों ने दी। क्योंकि इंडिया में मान लो कि उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, 15-20 लोग थे एक साथ, उन लोगों ने एजेंट को पैसे दिए, यहाँ से फ्लाई भी हुए, पहुंचे भी वहां पे, 1-1.5 महीना काम किया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, एजेंट उसको घुमा रहा था, पैसे तो मिलते नहीं थे, ये पूरे दिन में एक ही बार खाना देते थे। फिर इन लोगों ने जब कि भाई अभी तो लिमिट खत्म हुई, उसकी जो परमिट थी वहां पे वीजा भी एक्सपायर होने वाले थे, इन लोगों ने थोड़ा हाई टोन करके बात की एजेंट से, तो एजेंट ने क्या बोला आपको पता है कि ये जो भी है आपका है, आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे सुसाइड करना है तो कर लीजिए, और ऐसा बोल के उसने फोन काट दिया। अब मान लो इन लोगों की क्या सिचुएशन हुई। वो तो भला हो कि कोई एजेंसियां थी, कोई भले बंदे थे वहां पे, उन लोगों ने इनको रेस्क्यू किया और इंडिया वापस लाए। लेकिन इन सभी का जब बयान लिया गया, इन लोगों से जब बातचीत की गई, तो उन लोगों ने बताया कि भाई हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, हमने हमारे गहने तो गिरवे रखे थे, किसी ने बेच दिए थे, किसी ने बड़े ऊंचे ब्याज पे पैसे लिए थे, किसी ने लोन ली थी, तो अभी वापस जाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। वो लोग वहां पे सुसाइड करने का सोच रहे थे। आप देखिए कैसी खराब स्थिति आती है, कितनी डेंजरस सिचुएशन होगी जब आप कहीं से ऐसे वापस आओगे। और ये प्रीमियम कंट्रीज में तो ये होता है कि यहाँ से आपको कोई ले जाता है मलेशिया, कोई ले जाता है दुबई, कोई ले जाता है कहीं ना कहीं, वहां पे आपको टॉर्चर किया जाता है, मारते हैं ये लोग, और घर से दूसरे भी पैसे मंगवाते हैं।
बहुत बड़ा स्कैम है भैया, ध्यान रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको शॉर्टकट में वर्क परमिट मिल जा रहे। स्टूडेंट को देखिए, ग्रेजुएशन करते हैं, अच्छे सीजीपीए से पास भी होते हैं, फिर भी इन लोगों को आइल्स देनी है, लैंग्वेज की टेस्ट क्रैक करते हैं, सेट क्रिएट करते हैं, जीआरई जीमेट क्रैक करते हैं, बहुत सारी टेस्ट क्रैक करते हैं, फिर जाके एडमिशन मिलता है। फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग जो जेन्यून दिखा के बाद में उसको कहीं ना कहीं वीजा मिलता है। इतना इजी नहीं है, लाइफ इज नॉट दैट मच इजी जो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। इतनी इजी नहीं है लाइफ, आपको सोचना पड़ेगा। एक बार सोचिए, आपके पास जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यू विल हैव टू थिंक, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? क्या ये जो मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं वहां जाऊंगा, शॉर्टकट पैसे बना लूंगा, इंडिया में घर, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद ले लूंगा, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? अगर नहीं है तो भैया रुक जाओ। ऐसे इतना इजी नहीं है। वो भी लाइक इमिग्रेशन, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू अदर नेशन, इट इज एग्जैक्टली हार्ड नट टू क्रैक। बहुत डिफिकल्ट है भैया, इतना इजी नहीं जितना बोला जाता है। तो याद रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो मैं आपसे आज एक प्रॉमिस लूंगा कि आप ऐसी कोई भी स्कीम में फंसोगे नहीं। आप तो नहीं फंसोगे, लेकिन आपके आसपास जितने भी सारे कॉन्टेक्ट है उनको भी ये वीडियो दिखाना कि भैया देख, रियलिटी ये है, तो आप उसको भी फंसने से रोकोगे। थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस। और ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रेंड्स के साथ में अगले वीडियो बनाऊंगा, वहां पे एविडेंस के साथ आऊंगा। वीडियो में बने रहिए। मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, खास करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं विथ एविडेंस आने वाला हूँ, लोगों को बताने के लिए कि आप कैसे कैसे फंसते हो विथ एविडेंस। थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।